नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कोर्ट केस करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने मामले में जीत पा सकें और आपका समय और एफर्ट खराब ना हो। साक्ष्यों के अभाव में या फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने की वजह से इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से मामला कुछ ही समय में कोर्ट द्वारा डिसमिस हो जाता है या लोग हिम्मत हार कर थक कर घर बैठ जाते हैं। ऐसी तैयारी करके ही कोर्ट में केस करें ताकि आपको अपनी मेहनत का, पैसे का और एफर्ट का सही आउटपुट मिल सके। संबंधित टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोर्ट केस करना बहुत मुश्किल है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस केस को जीतना। कोर्ट केस करना कोई मजाक नहीं है, ना ही इतना आसान है। आप जल्दबाजी में अगर फैसला लेकर कोर्ट केस कर देंगे तो आपके हाथ कुछ लगना नहीं है, सिर्फ आपका हैरेसमेंट होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपका समय खराब होगा और आप कुछ दिनों में ही अपना केस छोड़कर घर बैठ जाएंगे या न्यायालय या कोर्ट से ही आपका मामला डिसमिस हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किन किन बातों की तैयारी करके या ध्यान में रख कर आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो आप की जीत निश्चित है, आप अपने हक में फैसला पा सकते हैं। कोर्ट केसेस जो हैं वो सिविल और क्रिमिनल दो नेचर के होते हैं। क्रिमिनल नेचर के जो केस हैं उसमें आपको प्लानिंग करने का मौका नहीं मिलता, ना आप उसमें अपना समय खराब करके तैयारी करके कोर्ट में जा सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल नेचर का मामला आपके समक्ष आता है तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपना समय खराब करेंगे तो मामला आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि किसी क्रिमिनल को अगर आपने सोचने समझने का थोड़ा भी समय दे दिया तो वो अवेयर हो जाएगा और अपने बचाव में हो सकता है एविडेंस क्रिएट कर ले या जो भी उसे गुनहगार साबित करने के लिए सबूत हैं वो उसे खत्म भी कर दे, नष्ट कर दे और आप न्यायालय में साबित भी ना कर पाए। इसीलिए जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो तो उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो सिविल नेचर के मामले होते हैं, जो पारिवारिक विवाद होते हैं या संपत्ति के मामले होते हैं या लड़ाई झगड़े के जो भी मामले हैं, उसमें आप तैयारी करके, प्लानिंग करके, साक्ष्य इकट्ठा करके और सारी बातों को सोच समझ कर और थोड़ा समय देकर आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऐसे मामलों में एक समय तक आप इंतजार कर सकते हैं। पूरी लाइफ बैठकर तो इंतजार नहीं करेंगे कि वो जब देना होगा दे देगा, या आपने कहीं नौकरी की है, वहां से आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, उन्होंने आपका फाइनल पेमेंट जो था वो नहीं किया है, तो आप एक मैक्सिमम समय सीमा है कि 2 महीने 4 महीने आप वेट करेंगे। लेकिन उसके बाद तो लीगल प्रोसीडिंग में जाना आपकी भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उसके बिना आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। या आपकी पत्नी ही है, आपने उन्हें बुलाने का प्रयास, समझाने बुझाने का प्रयास किया, कितनी बार आपने पंचायत बिठाकर रिश्तेदार और मित्र को इन्वॉल्व करके समझौता कराया, सेक्शन 9 भी फाइल किया, आपके हक में फैसला भी हो गया, आपकी पत्नी तब भी आने को तैयार नहीं है, आपको परेशान ही कर रही हैं, आपको धमकियां ही दे रही हैं, ना आएंगी और ना आपको तलाक देंगी, इस तरह की कंडीशन बना दी है। तो जब इस सब तरह के मामले हो जाते हैं तो इंसान एक समय तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद उसके बर्दाश्त का जो समय सीमा है वो खत्म हो जाता है। ये सब मामले एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। इसी तरह के कोई अन्य विवाद भी अगर आपके हैं और उसमें एक मैक्सिमम समय तक आपने इंतजार किया है, समझौता कराने का प्रयास कर लिया, एक टाइम लिमिट बीत गया और अब आपको लगता है कि अब कानूनी कार्रवाई किए बिना आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब आपको लीगल प्रोसीडिंग में जरूर जाना चाहिए। और ऐसे में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपका पैसा, समय और एफर्ट खराब ना हो। आप अगर कानूनी प्रक्रिया में गए हैं तो आपके हक में फैसला भी होना चाहिए, आपको इंसाफ भी मिलना चाहिए, तभी आपके इन सारे एफर्ट्स का फायदा है, नहीं तो आपका मेहनत, समय, पैसा सब कुछ बेकार हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि न्यायालय जो है वो डिसीजन सबूतों के आधार पे देता है, साक्ष्य के आधार पर ही न्यायालय फैसला करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर ही होता है। आपने किसी व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगाया है या कोई भी मामला दर्ज कराया है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है और उसे साबित करने के लिए आपको न्यायालय में सबूत और गवाह देने होते हैं, जिसके आधार पर ही न्यायालय फैसला करता है। अगर किसी मामले में आपके पास पर्याप्त सबूत और गवाह नहीं है तो वो फैसला आपके हक में
नहीं हो पाता है। कोर्ट में जब मामला जाता है तो दोनों पक्षकार अपने आप को सही ही बताते हैं। कोई कोर्ट में जाके ये नहीं कहता है कि मैंने गुनाह किया है, या कोई ये व्यक्ति नहीं कहता है, शिकायत करने वाला, कि मैं इस पे झूठा आरोप लगा रहा हूँ। आरोप लगाने वाला ये कहता है कि इसने गुनाह किया है, और जो गुनहगार है वो कहता है जज साहब मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में जज साहब को कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? जज साहब के सामने जो सबूत दोनों पक्ष द्वारा दिए जाते हैं उसी के आधार पर जज साहब फैसला करते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें कि सबूत ही आपका केस जितवा सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है तो आप पहले सबूत इकट्ठा करें, उसके बाद ही कोर्ट केस करने की सोचें। जब आप कोई भी कोर्ट केस करने को सोचें तो किसी वकील से मिलकर उसे अपनी पूरी समस्या बताएं, और उसके साथ ही साथ उनसे ये भी डिस्कस करें कि आपका मामला जो है उसमें आपके पास क्या क्या सबूत हैं, क्या गवाह हैं, और क्या ये सबूत और गवाह पर्याप्त हैं उनका केस जितवाने के लिए, या उन्हें कुछ और सबूत या गवाहों की ज़रूरत होगी। अगर होगी तो आपके पास वर्तमान में नहीं है तो उन सबूतों को और गवाहों को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अब सबूत और गवाह क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गैर कानूनी तरीके से सबूत या गवाह बनाएंगे, दबाव बनाकर किसी को लाकर खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप पूरी बात डिस्कस करेंगे और वकील साहब आपको सलाह देंगे कि आप किस तरह से मामले में एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई फ़ोन पे बातचीत हुई है, ईमेल पे मैसेज हुआ है, उसका रिप्लाई आया है कि नहीं आया है, आपने इससे पहले अगर इस सब तरह के एविडेंस नहीं बनाए हैं तो अब आप बना सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आप लेन देन की बात है, या आपकी पत्नी ने आप पे आरोप लगा दिए हैं कि मेरे जेवर गहने रख लिए, मुझे मार के भगा दिया, मेरे साथ इस तरह से किया, कंप्लेंट की है। तो ऐसे में आप उन्हें कर या फोन कॉल रिकॉर्ड कर ऑडियो वीडियो कॉलिंग को रिकॉर्ड करके ये सबूत बना सकते हैं। अपनी बात प्यार से रखते हुए, नॉर्मली बातचीत करते हुए उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि पति बहुत टेंशन फ्री रहता है, पत्नी यहाँ से तो खुशी खुशी जाती है और अपने मायके में जाके उसका मूड बिगड़ जाता है और वो बिगड़ता ही चला जाता है। पति कहता है यहाँ से खुशी खुशी गई थी, मैंने कोई प्रूफ नहीं रखा, जेवर भी ले गई, पैसे ले गई इतने और सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई, और अब कह रही है जेवर गहने सास ने रख लिए हैं, मार के भगा दिया, और इस तरह की बातें करती है। तो अब मैं कैसे प्रूफ करूँ कि खुशी खुशी गई थी, मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में आप फ़ोन पर बातचीत या व्हाट्सएप पर जो भी बातचीत करते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके एविडेंस अभी भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो आपके हक में फैसला दिलाने में बहुत मदद करेगा। ऐसे ही अगर कोई मामला लेन देन का है, पैसों का है, या सैलरी को लेकर है, कहीं कोई एम्प्लॉई है, कहीं तनख्वाह उसकी रुकी है, फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है, तो भी वहाँ पे आप टेलीफोनिक बातचीत या व्हाट्सएप पे या ईमेल करके अपनी जो मांग रखते हैं उसको एविडेंस के तौर पर रख सकते हैं। बेशक उधर से जवाब आए या ना आए, अगर जवाब नहीं भी आता है, रिप्लाई नहीं भी आता है, तो भी आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है कि आपने उनको इस तरह से संपर्क करने की कोशिश की, उसका जवाब नहीं दिया, ये उनकी प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि गलत तरीके से ही सबूत इकट्ठा किया जाए या गलत एविडेंस क्रिएट किए जाएं। इस तरह के जो एविडेंस हैं ये कानूनी तौर पर मान्य हैं और ये किसी भी तरह से कानून का वायलेशन नहीं करते हैं। आप इसे आसानी से साक्ष्य क्रिएट कर सकते हैं। अब तक आपने रिकॉर्ड नहीं बनाया है तो इन सब तरह के बातचीत, ईमेल और कन्वर्सेशन को आप आधार बनाकर रिकॉर्ड करके अपने हक में एविडेंस तैयार कर सकते हैं। ये एक सही और लीगल तरीका है अपने हक में फैसला पाने के लिए एविडेंस क्रिएट करने का। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका विवाद जो है वो पैसों के लेन देन को लेकर है, या आपने अपनी, तो आप एक अंत में इस लाइन को जरूर ऐड कर दें कि 5 दिन या 7 दिनों के अंदर अगर आपने इस मैसेज का जवाब नहीं दिया तो ये सभी फैक्ट सत्य साबित हो जाएंगे। यानी जो आरोप आप पर लगाया गया है कि आपने, यानी जो कहा गया है कि आपने पैसे नहीं दिया, इतना लिया था और इतने दिनों में देने को कहा था, अगर आप ये सब लिख के किसी को मेल करते हैं और वो उधर से डिनाई भी नहीं करता है कि आपने गलत मेल भेज दिया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, आपने किसी गलत व्यक्ति से संपर्क कर लिया या मैंने कुछ भी लेन देन
देन किया ही नहीं था, आप मुझे ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अगर वो व्यक्ति ये सब चीज़ें रिप्लाई में नहीं देता है तो भी ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है आपके फेवर में कि अगर मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं, कोई लोन नहीं लिया है, कोई विवाद नहीं है और मुझे कोई मैसेज ऐसा करेगा कोई व्यक्ति, तो मैं उसे तुरंत रिप्लाई करूंगी कि भाई ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इस तरह की बातें कहाँ से आ गई, या आप किसी गलत पर्सन से संपर्क कर रहे हैं, मेरा कोई भी विवाद है नहीं और ना कोई लेन देन था। अगर मैं उसके द्वारा लगाए गए जो भी आरोप हैं उसे डिनाई करूंगी तो ही माना जाएगा कि भाई तो एक सबूत बन जाता है। अगर सामने वाला डिनाई नहीं करता, इसका मतलब कि आपने जो भी आरोप उस पर लगाए हैं वो सत्य है और न्यायालय इसे सत्य मानेगा, आपके खिलाफ एक स्ट्रांग ग्राउंड हो जाएगा। उसी तरह अगर आपकी पत्नी ने आप पर आपको धमका रही थी कि जेवर गहने ले गई हैं और ये मारा पीटा ये सब किया, तो तब आप उनको मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि प्यार से गई थी, खुशी खुशी गई थी, गहने ले गई थी, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो। तो उस पर अगर वो डिनाई करती है, कुछ रिप्लाई करती है तो ठीक है, या नहीं भी करती है तो भी आपके लिए एक स्ट्रांग ग्राउंड बनता है कि आपने जो सच है वो उसे अवगत कराया है और उसने कोई जवाब दिया या नहीं दिया उसे न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। साथ ही साथ आप विटनेस इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपने अब तक ये नहीं सोचा था कि संबंधित जो भी मामला है लेन देन का या विवाद का, उसमें कौन गवाह है और किसके सामने ये सब हुआ था, वो विटनेस देगा या नहीं देगा, आपके मन में ये है, तो बिना सबूत और गवाह के तो आपके हक में फैसला होगा नहीं। तो आप अब उन विटनेस से मिलें, बात करें और उन्हें पूरा मामला बताएं, साथ ही साथ उन्हें गवाही देने के लिए तैयार भी करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपना जो न्याय क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट केस करें। कई बार होता है कि जुडिक्शन कहीं और का होता है और लोग मामला कहीं और दर्ज करा देते हैं न्यायिक क्षेत्र से हटकर। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के जुडिक्शन में जो कोर्ट है आपको मामला वहीं दर्ज कराना होता है। अगर न्यायिक क्षेत्र रखें, क्योंकि गलत जुडिक्शन में अगर आपने अपना मामला दर्ज कराया तो आपके सारे एफर्ट खराब हो जाएंगे और आपका मामला डिसमिस हो जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि लिमिटेशन पीरियड में आपका मामला है या नहीं। ये जो है जुडिक्शन और लिमिटेशन की जो बात है ये आपको कोई वकील ही समझा सकता है, खुद आपके लिए समझना और डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये तो हो गए सारे कानूनी तथ्य और फैक्ट जिसके आधार पर आप अपना केस जीत सकते हैं। कानूनी तैयारी आपको क्या क्या करनी चाहिए ये बता दिया मैं। मानसिक और फाइनेंशियल तैयारी भी करके रखनी पड़ेगी कि कितना पैसा लगेगा इस मामले को जीतने में। अगर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा अपने हक में न्याय पाने के लिए, तो क्या आप सक्षम हैं या नहीं, इस बात का ध्यान जरूर रखें। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में जोश में आकर लोग ये सोच लेते हैं कि चलो लोअर कोर्ट में ही लगाना है, सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट से हमारा मामला सेटल हो जाएगा और यहीं से हम जीत जाएंगे। आप यहाँ से केस जीत तो जाएंगे, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है वो अगर हाई कोर्ट चली गई, वहाँ से भी उसे हार का सामना करना पड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, उस फैसले को चैलेंज करते हुए आगे बढ़ती है, तब आपको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा अपना पक्ष साबित करने के लिए। तो आप अपने दिमाग में इन बातों को रख कर चलें कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है। अगर आपके हक में हो गया तो आप नहीं जाएंगे, अपोजिट पार्टी चली जाएगी। अगर आपके हक में नहीं होता है तो आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ सकता है। दोनों तरफ से आपको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। साथ ही इस सब में कितना खर्चा लगेगा उस सब की पूछताछ पहले से ही कर लें और अरेंज कर लें कि इतना अगर खर्च करना होगा तो आप तैयार हैं कि नहीं। साथ ही बहुत ही मानसिक थकान होती है इस सब में, क्योंकि कई बार जब आप न्यायालय में जब आपका मामला कोर्ट पहुंच जाता है और आपके परिवार वाले, आपके आसपास के लोग अगर आपका साथ नहीं देते हैं, आपके सपोर्ट में नहीं होते हैं, तो आप दिन रात ताने सुनकर परेशान हो जाते हैं। आपके घर वाले ही सारा दिन जब आप सामने पड़ेंगे कहते रहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब था, पागल हो गए हो, ऐसा कर दिया, होना ही नहीं था, मैं तो पहले ही कह रहा था या कह रही थी कि इस सब चक्कर में मत पड़ो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतने खर्चे हो गए, रोज इतना समय जा रहा है, ये हो गया। बहुत सारी बातें बोल कर आप के दिमाग में नेगेटिविटी भरते रहेंगे, आपको मेंटली थकाते रहेंगे और आप परेशान ही रहेंगे। अपने केस को करने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो पक्ष हैं उनको जान लेना बहुत ही जरूरी है। किसी एक वकील से अगर सलाह लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप 2-3 अलग अलग लोगों से भी मिलकर सलाह ले सकते हैं और सोच समझकर फैसला करें। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।